तो इसी बीच नेहा सैफी साहिबा जो है यहाँ पर पीड़ित के घर पर पहुँचकर एक तरह से देखी हैं और लगातार प्रशासन से संपर्क में बनाए हुए हैं। तमाम यहाँ ग्रामीण हैं और जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी कहीं पढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से कहीं घटनाएं घटी उसके बाद से कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। और जिस तरह से घटना हुई काफ़ी लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है कि सरकार से और प्रशासन से डिमांड चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। ओवरऑल मैम क्या कहिएगा? बेटी तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख रही है, लेकिन बेटी को सुरक्षित नहीं हो पा रही है। जिस तरह से आपके क्षेत्र में खासतौर पर सिकटा विधानसभा में इस तरह से जघन्य घटना कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय और दुखनीय घटना है। इस तरह की घटना समाज में होना एक बहुत ही दुखनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह के लोगों में जो निर्भय हो करके, निडर हो करके आज भी इस तरह की घटना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों का चयन करने का एक जिम्मेवारी, एक बेड़ा उठाना चाहिए, ताकि बेटियां जो हैं, चूँकि बेटियां इसी गांव, इसी समाज, इसी इलाके में इस तरह की घटना होना, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग ही होंगे। और प्रशासन अभी यहाँ पर पहुँच रही हैं। प्रशासन के तरफ से कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन समाज में इस तरह के लोगों का भी चयन होना चाहिए और उनको समाज के तरफ से भी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में बेटियों ने एक तरह से ख्वाब देखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बात किया बच्ची, मासूम बच्ची के दादी से और पिताजी से, तो वो बता रहे थे कि बेटी पढ़ लिख कर SP बनना चाहती थी, IPS बनना चाहती थी। कहीं ना कहीं इस सरकार में बेटियां सपना देख रही थी, लेकिन उसके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले जो दोषी हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग सदा तत्पर हैं और वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, सामाजिक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे और होनी चाहिए। पूरे समाज से ये अपील करना है मुझे कि इस तरह की घटना, चूँकि हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बहुएं हैं, तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो समाज की तरफ से भी वैसे लोगों का सजा होना चाहिए। अभी तक आपने जब ये सब चीज़ें जाना, तो कहाँ तक आप लोगों ने पहल किया है कि घटना? अभी तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, घर पर लाश रखे हैं, एक दो दिन का मामला हो चुका है, आपने कहाँ तक पहल किया? देखिए, जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इनके माध्यम से कि इस तरह की घटना बस्टा में हुई है, क्योंकि मैं कल ही पटना से आई और क्षेत्र में निकली ही थी, लेकिन सुबह मुझे जैसे ही जानकारी मिला, हम लोग प्रशासन से भी इसकी जानकारी लेने का पूरा प्रयास किए हैं। प्रशासन अपने काम में भी जुटी हुई है। जिला के SP साहब जो हैं वो भी अभी पहुंच रहे हैं हम लोगों के बीच में, और हम लोग लगे हुए हैं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या लगता है कि कोई मतलब की लापरवाही नहीं होना चाहिए? जिस तरह से तो टाइम इतना क्यों लग गया प्रदर्शन करना वगैरह वगैरह? क्यों कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कुछ चीज़ें हो रही है? ऑफकोर्स मिसकम्युनिकेशन कहा जा सकता है। और इस तरह की घटना अगर हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित के परिजन हैं, वो तो चाहेंगे ही कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो दरिंदों को सजा मिलना चाहिए, जिसके लिए 2 दिन का समय बहुत हो गया। आप खुद एक महिला हैं, इस देश के, इस बिहार की बेटी हैं। जब इस तरह की घटना होता है तो कहीं ना कहीं मतलब दिल झकझोर देता है, रूह कांप जाता है। तो क्या करे बेटियां इस बिहार में, कैसे मतलब सुरक्षित रहें? जी बिल्कुल, इस तरह की घटना होती है तो एक महिला होने के नाते रूह कपाने वाली घटना है। खुद इस तरह की घटना को देख करके हम लोग पूरी तरह से झकझोरे जाते हैं अंदर से कि इस तरह की घटना आज भी हमारे समाज में दरिंदे पल रहे हैं, और वो दरिंदे हम लोगों के बीच में ही होते हैं जिनकी नीयत इतनी गंदी होती है कि घर की, चूँकि इस तरह की घटना जब भी हुई है देखा गया है कि अगल बगल के पड़ोस के लोग ही इस तरह की घटना में सहयोगी होते हैं। तो हम लोग तो अब समाज में एक और भी मैसेज देंगे कि समाज के लोग भी बेड़ा उठाएं, सिर्फ प्रशासन नहीं, सरकार नहीं, समाज के लोग भी बेड़ा उठाएं, ऐसे दरिंदों को सजा। देखिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जामिया वर्ल्ड लगातार कोशिश कर रहा है कि वो मासूम बच्ची का इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं देश में जो बेटियां पढ़ेंगी बढ़ेंगी तो ही देश तरक्की करेगा। जिस तरह से जब आफत आता है, देश में इमरजेंसी होता है, वार होता है, तो कहीं ना कहीं देश की बेटियाँ ही लड़ती हैं, भिड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। लगातार जामिया वर्ल्ड इस मुहिम में पड़ा है कि जब तक इंसाफ ना हो, इस लड़ाई को लड़ेगा जामिया वर्ल्ड मिलकर, तमाम जनता। बहरहाल देखते रहे जामिया वर्ल्ड।